अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा बच्चे, ऐसा है कि पिछला लेक्चर जो हमने लिया था वो था हमारे पास यूएमएल डायग्राम के ऊपर, यूज केस डायग्राम पे। आज हम इसी यूज केस डायग्राम के बाद सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम को करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि हम यूज केस करेंगे, सीक्वेंस करेंगे और एक्टिविटी करेंगे, कोलैबोरेशन डायग्राम हम नहीं करेंगे। तो एक असाइनमेंट भी आपको दी थी मैंने। मुझे आप में से कुछ लोगों की असाइनमेंट रिसीव हुई है। सिर्फ एक दो लोगों की असाइनमेंट मिली है, बाकी लोगों ने असाइनमेंट नहीं दी अपनी। तो भाई, जिन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट अपनी शेयर नहीं की, वो अपनी असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में शेयर करें, ठीक है। और दूसरी बात, अब मुझे व्हाट्सएप ना करें बच्चे, कोई भी बंदा अपनी असाइनमेंट मुझे व्हाट्सएप कर रहा है। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारी असाइनमेंट्स हो जाती हैं। फिर उसमें ना इस चीज़ को देखना कि कौन सी असाइनमेंट किस क्लास के बच्चे की तरफ से आई है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग डायरेक्ट, आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है गूगल क्लासरूम का। आपके पास जितनी भी असाइनमेंट्स आ रही हैं तो प्लीज़ आप उन्हें गूगल क्लासरूम के अंदर ही शेयर करें। अच्छा जी। तो बच्चे, लास्ट टाइम तक जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो थी हमारे पास यूज केस डायग्राम। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है सीक्वेंस मॉडल। यानी कि सीक्वेंस मॉडल क्या है? सीक्वेंस मॉडल रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ सिस्टम, इवेंट्स, एक्शन एंड मैसेजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम पीरियड। सीक्वेंस मॉडल क्या होता है? देखो ना, जैसे इसका नाम है ना सीक्वेंस, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, सीक्वेंशियल वाइज ये काम करता है। सीक्वेंस मॉडल रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ सिस्टम, इवेंट्स, एक्शन एंड द मैसेजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम पीरियड। यानी कि कितने टाइम पीरियड के अंदर एक, देखो अगर हम सिंपल सी बात करें मैं ना सिंपल बात करता हूँ एटीएम की, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एटीएम की एग्जांपल को लेके समझाना बहुत आसान है। यानी कि एटीएम का फ्लो भी, एटीएम में एक्शंस भी होते हैं, मैसेजेस भी होते हैं, एक्टर भी इन्वॉल्व होता है, सॉफ्टवेयर भी। अच्छा, मतलब सीक्वेंस की बात करते हैं। अगर मैं टाइम सिनेरियो की बात करूं, टाइम पीरियड की बात करूं, तो कार्ड को पंच इन करने से लेकर कार्ड के वापस आने तक का जो प्रोसेस है, यानी कि आपने कार्ड पंच इन किया मशीन के अंदर, और पंच इन करने के बाद आपने उसे रिट्रीव करना है, वापस लेना है, यानी कि मशीन से वापस आने तक। यानी कि वो जो प्रोसेसिंग हो रही है जो कार्ड के जाने से लेके वापस आने तक, और उस पूरे होल टाइम के अंदर जो प्रोसेसिंग है वो आपका टाइम पीरियड है। सीक्वेंस मॉडल रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के फ्लो को, उस सिस्टम में होने वाले इवेंट, जितने भी इवेंट उसके अंदर अक्कर होते हैं, जितने भी एक्शन वो उन इवेंट्स के अगेंस्ट लेता है, एंड द मैसेजेस और मैसेजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम पीरियड, हर ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ऑब्जेक्ट का। हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से डील कर सकते हैं? देखो बात यह है कि अगर मैं बात करूं एटीएम की, एटीएम मशीन में कार्ड डालने के बाद आपके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड की बात करते हैं। डेबिट कार्ड डाला आपने, ठीक है। अब उसके बाद 6 मेन्यूज आएंगे, 6 ऑब्जेक्ट्स आएंगे बेसिकली। उन 6 ऑब्जेक्ट्स से फिर आप मुख्तलिफ इवेंट्स और एक्शन करते हो। देखो इवेंट क्या है, यानी कि आपने अमाउंट विड्रॉ करनी है, ये इवेंट है बेसिकली, दिस इज इवेंट। और एक्शन क्या है कि आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि आपने पैसे ले लिए हैं। एक्शन ये है। इवेंट क्या है? जब किसी चीज का अक्कर होना, यानी कि सपोज आप पिन की लगा रहे हो तो वो इवेंट है, ठीक है। आप पैसे ले रहे हो, कार्ड ले रहे हो, कार्ड दे रहे हो मशीन में, दीज आर एक्शंस, ये एक्शंस हैं। अ सीक्वेंस मॉडल इज टू टाइप्स। सीक्वेंस मॉडल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिनेरियो, एक होता है सीक्वेंस डायग्राम। हमने फेस टू फेस में क्लास के अंदर कुछ सिनेरियोज को डिस्कस किया है, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर मैं सिनेरियोज़ तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में एक सिनेरियो बना के लाऊँ और उस सिनेरियो को हम डिस्कस करें। अच्छा जी, सीक्वेंस डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम क्या है? अच्छा जी, ठीक। थोड़ा-सा सिनेरियो को बात कर लेते हैं। सिनेरियो इज़ अ इंस्टेंस ऑफ यूज़ केस शोइंग द टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। सिनेरियो क्या है? एक इंस्टेंस है ऑफ यूज़ केस। इंस्टेंस क्या होता है? बेसिकली इंस्टेंस होता है अक्कर होना किसी चीज़ का, ऑफ अ यूज़ केस शोइंग अ टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। सिनेरियो थोड़े बहुत जब भी अगर हम देखेंगे सिनेरियोज़ को, तो सिनेरियोज़ कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिनेरियोज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड Scenario can be presented in UML using either sequence diagram or collaboration. Collaboration diagram के बारे में मैंने कहा था कि हम collaboration diagram को डिस्कस करेंगे ही नहीं। collaboration diagram को डिस्कस करने का फायदा इसलिए नहीं है, वैसे तो collaboration के बहुत सारे फायदे हैं। collaborate कर देता है वो सारे sequences को, सारे diagrams को, जिसमें use case हो, activity हो, sequence हो, उन सबको वो collaborate करके एक ही structure generate कर देता है। कोलैबोरेट को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि कोलैबोरेट को ऑनलाइन के अंदर डिस्कस करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है ऑनलाइन के अंदर कि मैं कोलैबोरेशन डायग्राम को इंडिविजुअल करके समझा सकूं। Either using sequence diagram, note that a scenario only describes an example of use case, so conditionality cannot be expressed. अब देखो यहाँ पर भी यही बात आ गई। नोट दैट द सिनेरियो ओनली डिस्क्राइब्स एन एग्जांपल ऑफ यूज केस। सिनेरियो में आप सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हो, कंडीशनली आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखो सिनेरियो बेसिकली जो होता है वो एक अजम्पशन बेस्ड होता है। जैसे आपको याद होगा हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज देखे थे, उन तमाम सिनेरियोज को अगर आप देखो वो अजम्पशन बेस्ड थे। यानी कि देखो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि हर आदमी की अपनी अप्रोच है, हर स्टूडेंट की एक अपनी अप्रोच है, वो कैसे उसको हैंडल करता है, वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे उसको ड्रा करता है उसके स्ट्रक्चर को। तो आप जिस तरह से भी अपने सिनेरियोज को लेके चलना चाहेंगे, आप उनको उसी तरह से कोलैबोरेट करेंगे, उसी तरह से ड्रा करेंगे। मतलब कहने का ये है कि हर आदमी की लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ अप्रोच डिफरेंट है, तो वो उन सिनेरियोज को अपने ही वे से लेकर जाना चाहेंगे। अच्छा खैर, सिनेरियो के बाद सीक्वेंस डायग्राम। अब ये सीक्वेंस डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें 3 हिस्से बने हुए हैं बेसिकली। एक हिस्सा ये बना हुआ है, अगर आपको मेरा माउस नज़र आ रहा हो तो। एक हिस्सा ये बना हुआ है, एक हिस्सा ये बना हुआ है, एक हिस्सा ये बना हुआ है। यानी कि उसने सीक्वेंस कर दिया, उसने पूरे मॉडल को 3 सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया है। पूरे मॉडल को 3 सीक्वेंस के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। पहला सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस आउटसाइड द एक्टर के लिए होता है। ये मैसेजेस होते हैं, ये इनसाइड द मशीन होता है। यानी कि ये मशीन खुद से अज्यूम कर रही है, या मशीन खुद से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा है, सीक्वेंस डायग्राम dispatches a scenario by the showing the interaction among the set of objects in the temporal order। टेम्पोरल ऑर्डर से मतलब क्या है? ये एक अज्यूम किया हुआ है कि एक आउटसाइड एक्टर से लेके मशीन के अंदर तक जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह से हो रहा है। और ये जो लाइंस लगी हुई है ना बेसिकली ये वाली, ये आपके सीक्वेंस को शो कर रही हैं। यानी कि एक एरो आगे की तरफ है और जो पीछे की तरफ है वो बैकवर्ड हो रहा है। देखो ना, ये बेसिकली एटीएम मशीन में भी एक साइकिल जनरेट हो रही है, जिसमें एक प्रोसेस करने के बाद आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, बैक करेंगे, पंच इन करेंगे, पंच आउट होगा। तो अगर हम जरा सा खुद से एग्जामिन करें ना इस चीज को, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली काम क्या कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं नॉट क्लासेस। यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग को इंक्लूड मत करें प्लीज। यहाँ पर ये एल्गोरिदम की बात हो रही है, ये एल्गोरिदम बनाया गया है, लिखा गया है। are shown as a vertically bars event or messages dispatched are shown as a horizontals। ये इवेंट्स और मैसेजेस हैं जो हॉरिजॉन्टल शो किए गए हैं, ठीक है।
और वर्टिकल में उसने ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। ये वर्टिकल क्लास, सर्वर, क्रेडिट सर्विसेज, ये ऑल ऑफ दीज आर दीज दिस दिस एंड दिस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये इंसर्ट कार्ड, पिक डेट, ऑफर, सेलेक्ट, ये तमाम क्या है? मैसेजेस हैं और इवेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, एरोस फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। आउटसाइड एक्टर, आउटसाइड एक्टर ने क्या किया? इंसर्ट किया कार्ड। ठीक है। इंसर्ट करने के बाद सबमिट किया उसने ऑर्डर, यानी कि कार्ड को इंसर्ट करोगे। अच्छा, कार्ड इंसर्ट होगा ना, जब कार्ड इंसर्ट होगा तो उसके साथ डेट पिक की जाती है, मशीन खुद से पिक करती है। सेलेक्ट सीट्स, यहाँ पर अगर मैं इस मेरे पास ना एक और डायग्राम है एटीएम मशीन की मुकम्मल, इससे समझना सीक्वेंस डायग्राम को बहुत आसान है बनिस्बत उसके। वो वाला जो सिस्टम बन रहा है ना, यानी कि यहाँ पर ये सिनेमा की सेटिंग के लिए है। ये आप इस चीज को देख लो, ये सिनेमा में जब आप सिटिंग प्लान बनाते हैं ना हम, यानी कि सिनेमा के लिए सीट बुक कर रहे हैं, खाने के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं किसी होटल में ऑनलाइन, तो इस तरह का एल्गो होता है। ठीक है। खैर, अच्छा मैं एटीएम की बात करता हूँ, इस पे आते हैं। यूजर, अमाउंट, इंटर अमाउंट, एटीएम, क्रेडिट, सेट्स। अच्छा, यहाँ पर ना आउटसाइड द यूजर, यूजर ने कार्ड को इंसर्ट करना है। ठीक है। कार्ड, यहाँ पर ना हमने सिर्फ एटीएम के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है और स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं हो रहा। देखो, हमने कार्ड को इंसर्ट करने के बाद, पिन को इंसर्ट करने के बाद से काम ले रहे हैं। ठीक है। एक चीज याद रखें, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर कार्ड को इंसर्ट करने के बाद, पिन को इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर पैसे को विड्रॉ करवा रहे हैं हम एटीएम से। ठीक है। पैसे को विड्रॉ करवाने के लिए डायग्राम ऑफ विड्रॉल ट्रांजैक्शन इन एटीएम, यहाँ पर मैं इस मुकम्मल शुरू से नहीं लिखूंगा कि मैंने कार्ड इन पंचन किया। मैं यहाँ पर आपको एल्गोरिथम या सूडो कोड मुकम्मल तो लिख के नहीं दे सकता। फर्स्ट आई इंसर्ट द कार्ड, सेकंड आई इंसर्ट द पिन कोड, थर्ड द पिन कोड इज ट्रू। अगर पिन कोड ट्रू है तो वो आगे मेन्यू में जाएगा, मेन्यू में मैंने अमाउंट विड्रॉ किया नहीं, यहाँ पर वो सीधा यूजर इंटरेक्ट करता है मशीन से अमाउंट के लिए। ठीक है। इंटर करता है अमाउंट, अगर वो अमाउंट सही है, यानी कि वैलिड है, वैलिड से मुराद हर एटीएम मशीन की एक लिमिट होती है, वन टाइम ट्रांजैक्शन। एचबीएल वन टाइम ट्रांजैक्शन में आपको 25,000 देता है, लाइट, मिजान ये 20,000 देते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा नेट की तरफ जा रहे हो, अगर आपके पास उनका अपनी मशीन का कार्ड है, उनका वेंडर का कार्ड है, मिजान का कार्ड है आपके पास, मिजान की एटीएम में आप गए हैं तो आप 30,000 निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिजान की एटीएम में गए और कार्ड आपके पास एचबीएल का, तो आप 20,000 की लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते वन टाइम ट्रांजेक्शन में। वन डे ट्रांजेक्शन तो 50,000 भी है, लाख भी है और 2 लाख भी है। वो कैटेगरीज हैं कार्ड्स की, सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनियम वगैरह की। खैर मुझे इनके बारे में नहीं पता। इंटर करते हैं अमाउंट, विड्रॉल ट्रांजैक्शन, एक क्यूरी क्रिएट होती है वहां पर। चेक फॉर द सफिशिएंट फंड, वो चेक करता है, यानी कि जहां पर आपने अमाउंट इंटर की, यहाँ पर क्यूरी जनरेट हुई और फिर वो चेक कर रहा है कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट है या नहीं। देखो ना, ये वाला जो प्रोसेस है, ये दोनों इकट्ठे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये वाले दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि इंडिविजुअल हो रहे हैं, ये इतनी स्पीड से साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं कि हमें मालूम नहीं होता। ठीक है। क्यूरी क्रिएट हुई, क्रिएट के बाद वो चेक करेगा फंड सफिशिएंट, अगर फंड सफिशिएंट हैं तो डेबिट स्लिप, यानी कि उसे पैसे निकाल के दे देगा। अच्छा, और यही प्रोसेस वापस साइकिल की तरह जा रहा है। ऑथराइज्ड करेगा, सेट कैश करेगा, कैश को सेट करेगा, यानी कि जो कैश होता है ना एटीएम के अंदर, उसका भी एक एल्गोरिदम होता है। यानी कि सपोज अगर आपने 25,000 निकालने हैं तो 4 नोट 5,000 के निकलेंगे। ठीक है। 4 नोट ही 1,000 के निकलेंगे, 2 नोट 500 के निकलेंगे, यानी कि वो सेट कैश इस तरह से करेगा। डिसिप्लिन कैश, प्रिंट रिसिप्ट, वो यहीं से यूजर को, यानी कि यूजर कैश रिसीव करेगा, प्रिंट स्लिप होगी, वो कार्ड को निकाल लेगा, बस बात खत्म होगी।
यानी कि अगर हम देखें इस डायग्राम को तो ये मुकम्मल एक सीक्वेंस बता रहा है हमें। और ये जो वर्टिकल्स है ना ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट है, विड्रॉल ट्रांजैक्शन है, एटीएम है, यूजर है। दीज आर ऑब्जेक्ट्स इन दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दीज आर द इवेंट्स, ये इवेंट्स हैं। दीज आर द मैसेजेस, ये मैसेजेस हैं। मैसेजेस ट्रांजैक्शन, मैसेजेस ट्रांसफर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, वो मैसेजेस ट्रांसफर्स होते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और लाजिम नहीं है कि दीज आर मैसेजेस, these are also इवेंट्स, ये इवेंट्स भी हैं। किस तरह से, अगर हम इवेंट की बात करें, देखो जैसे ये अमाउंट है, दिस अमाउंट इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है, ये क्रिएट एक इवेंट है। इवेंट से यहाँ पर एक क्यूरी जनरेट होती है, चेक द सफिशिएंट फंड, वो फंड को सफिशिएंट कर रहा है, वो मैसेज नहीं देखता, वो मैसेज दे रहा हो, वो एक इवेंट अक्कर कर रहा है, इवेंट अक्कर करता है। इफ द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट देन दे विल शो यू मैसेज, वो आपको मैसेज शो करवाएंगे। इवेंट वो खुद से जनरेट कर रहा होता है। होप मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सीक्वेंस डायग्राम से रिलेटेड तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स आसान है। डिस्क्राइब हाउ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड, एक्टिविटीज कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं। इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नो दैट द ऑपरेशन हैज टू अचीव a number of different things and you want to model you want to model what the essential dependencies between them are before you decide in which order। यार ये आप थ्योरी थोड़ी सी रीड कर लीजिएगा। लास्ट लाइन में आपको बता देता हूँ, रिप्रेजेंट द वर्क फ्लो ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेसेस के वर्क फ्लो को डिफाइन किया जाता है एक्टिविटी डायग्राम के अंदर। देखें एक्टिविटी डायग्राम नोटेशन, ये जो बेसिकली ये वाली नोटेशन है ये एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीज आर द ट्रांजिशन, ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू, ये दिस, यानी कि एक्टिविटी वन जब लॉन्च होती है, ये एक्टिविटी वन जब अक्कर होती है तो उसके बाद आप एक्टिविटी टू की तरफ भी जा सकते हो। दिस, ये यहाँ पर कंडीशन इस तरह अप्लाई हो सकती है, इफ there is necessary, अगर यहाँ पर आपको जरूरत है to pass on the other activity then you should fulfill the first activity। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये और कंडीशन में है। if there is activity occur this, go to this, go to this। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कार्ड को एंटर करते हो, कार्ड को एंटर करने के बाद आपके पास एक एक्टिविटी डायग्राम आता है जिसमें करंट लिखा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऐसे ही होता है ना। थर्ड भी होता होगा एटीएम में, मुझे याद नहीं है। तो करंट अकाउंट में आपका कार्ड है या आपका सेविंग अकाउंट का, आपका आपका कार्ड जो है वो आपका अकाउंट जो है वो करंट है या सेविंग है। यानी कि एक्टिविटी है ना बेसिकली, अगर करंट होगा तो आप और आगे सीक्वेंस में चले जाओगे, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके सीक्वेंस दूसरे में चले जाओगे। अगर आपका सेविंग है तो थर्ड सेकंड एक्टिविटी में चले जाएंगे। activity diagram notations, decision diamond, this is the decision diamond। if the condition is true then go to this, if the condition is false then go to this। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, if I less than equals to, अगर लेस है या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन के लिए ये जाएगा, इक्वल्स के लिए ये जाएगा, और अगर ग्रेटर नहीं है इक्वल्स भी नहीं है तो लेस के लिए ये जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ। ज्वाइन बार इसके लिए ये है, यानी कि देखो जब दो डिफरेंट इवेंट्स आ रहे हों और ज्वाइन होके आगे एक इवेंट बन रहा हो, ठीक है, ये फोक बार है। एक से आगे ये फोक बिल्कुल खाने वाला चम्मच है ना फोक, ये बिल्कुल उस तरह का इवेंट है, यानी कि फर्दर आगे डिवाइड हो रहा है दो में। ये स्टार्ट मार्कर है, ये स्टॉप मार्कर है। जब आप एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड यू विल स्टॉप फ्रॉम दिस, आप इसके साथ स्टॉप करोगे, ठीक है। एक्टिविटी नोटेशंस, दीज आर द स्विम लाइन इन्हें कह सकते हैं, ये यानी कि ये जो लाइंस हैं बेसिकली ये वाली स्विम लाइंस हैं ये। अच्छा जी, हम सीधा चलते हैं एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर एक। अच्छा जी,
स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड स्टॉप फ्रॉम दिस, यानी कि हमने स्टार्ट इससे लिया, हमने स्टॉप इस पे किया। अच्छा जी, लाइब्रेरियंस का बना हुआ है ये मेंबर, सॉरी एक मिनट, मेंबर फाइंड बुक ऑन शेल्फ, ठीक है, वेट इन क्यू, रिटर्नर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें ना, ये बहुत 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 ज्यादा सिंपल बना हुआ है। जिसने बुक लेनी है बॉर्बर, अगर वो बॉर्बर है और रिटर्न है, दो कंडीशन है। एक आदमी मेंबर जो है वो लाइब्रेरी में इंटर हुआ, लाइब्रेरी में इंटर होने के बाद वो क्या करता है, या तो उसने बुक लेनी होगी या तो बुक उसने वापस करनी होगी। हम शुरू करेंगे लेने वालों से, ठीक है। अगर उसने बुक लेनी है तो वो क्यू में जाएगा, यानी कि क्यू में जाने से मुराद वो इंतजार करेगा, क्योंकि उसने बुक लेनी है। लेने के बाद वो जाएगा इधर यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अगर उसने बुक लेनी है, इफ यू वांट टू गेट द बुक देन गो टू देयर, इफ यू वांट टू रिटर्न द बुक देन गो टू देयर, ठीक है। अगर आपने बुक रिटर्न करनी है तो सीधा क्यू में जाएंगे और लाइब्रेरियन के पास। इफ यू वांट टू रिटर्न द बुक यू विल गो टू देयर, इफ यू वांट टू बोरो द बुक यू विल गो टू देयर। अगर आपने बुक बोरो करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे बोरोइंग, यानी कि आपने बोरो करनी है बुक, आपने रिकॉर्ड कर लिया और आप रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप रिटर्न हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे आप लोग, यहीं से ये इवेंट खत्म हो जाएगा। और अगर आप बुक को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो आप रिटर्निंग के लिए रिकॉर्ड रिटर्न, आप रिकॉर्ड में लिखोगे कि हाँ भाई आपने बुक वापस कर दी, पुट बैक ऑन द शेल्फ, बुक वापस शेल्फ पे जाएगी, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मेंबर। और फिर वो उस इस क्यू में जो मौजूद होंगे रिटर्न करने वाले, उनसे उनसे वो कम्युनिकेट करेगा। रिकॉर्ड बोरिंग, यानी कि बुक को लेने के बाद आप यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे और वापस चले जाओगे। यानी कि इस चीज को अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल करके इन्होंने बना दिया है, बहुत सिंपल है और आसानी से समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो आप लोग के लिए असाइनमेंट ये है, अब के लिए असाइनमेंट ये है कि आप एक्टिविटी डायग्राम, ये वाली एक्टिविटी डायग्राम को बना के लाएंगे फॉर फी सबमिशन। यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपको, टेक्स्ट बॉक्स, असाइनमेंट आपकी असाइनमेंट है जी, एक मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, किधर हैं आप? बड़े ग्राउंड से आगे पैराडाइज की दुकान देखी है आपने? हाँ हाँ, बड़ा बड़ा ग्राउंड क्रॉस क्रॉस करके फैसल करियाना देखा हुआ है ना आपने? फैसल करियाना पे आके मुझे बेल देते हैं। आई एम सॉरी यार, कॉल आ गई थी। खैर, असाइनमेंट आपकी ये है, मेक, चलो ये आपके लिए असाइनमेंट होगी, मेक एन एक्टिविटी डायग्राम ऑफ फी स्ट्रक्चर। तो विश यू बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज।